कभी कभी लगता है ना, जैसे हम जी नहीं रहे, सिर्फ किसी इनविजिबल लिस्ट को टिक करे जा रहे हैं। अच्छे मार्क्स लाओ, फिर अच्छी जॉब लो, 25 के बाद शादी कर लो, 30 तक सब कुछ सेट होना चाहिए। और अगर हम हमारी लाइफ की उस टाइम लाइफ के हिसाब से नहीं चलते हैं तो लोग पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी रखते हैं। मैं भी उसी रेस में थी, यूपीएससी के लिए साल पे साल दिए। हर बार जब रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, साथ में गिल्ट भी आया। मुझे लगता था मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं कर पाई। क्या मैं उनकी इज्जत के लायक भी हूँ? एक वक्त था जब ये लगने लगा था कि मेरी वर्थ सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस से है। अगर मैं क्लियर करती हूँ तो मैं हीरो, वरना बस एक नॉर्मल लड़की जिसे लोग भूल जाते हैं। क्या हमने कभी महसूस किया है कि हम अपने ही एक्सपेक्टेशन के नीचे दब जाते हैं? और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ दूसरे नहीं बनाते, हम खुद भी बनाते हैं। और दिक्कत तब होती है जब हम अपने आप को भी अनकंडीशनल प्यार नहीं देते। जब तक कुछ अचीव नहीं होता तब तक खुद से भी प्यार करना मना है। ये सोसाइटी का नैरेटिव बन चुका है। और सबसे ज़्यादा सैड बात, हमने भी उस नैरेटिव को सच मान लिया है। चलो बात करते हैं अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस की। बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप की एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सबसे पहला एक्सपेक्टेशन जो कि सेल्फ इम्पोज एक्सपेक्टेशन होता है, जो हम अपने आप पे लगाते हैं। जैसे मुझे परफेक्ट होना चाहिए, फेलियर मेरे लिए तो बना ही नहीं है, फेलियर मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन हमें अंदर ही अंदर खोखला करते जाते हैं, हमारी अंदर की एंजाइटी, गिल्ट और कांस्टेंट कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। फिर आता है दूसरे टाइप के एक्सपेक्टेशन जो कि फैमिली और कल्चर क्रिएट करती है। जैसे बेटा आईएएस बनोगी तो फैमिली का नाम रोशन होगा, शादी तो 26 तक हो ही जानी चाहिए। हर किसी को एक प्री डिसाइडेड रोल दे दिया गया है, और यदि आप उनके द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट को फुलफिल नहीं करते हो तो आप एक तरह से रेबेलियन माने जाओगे। वहीं थर्ड टाइप की एक्सपेक्टेशन होती है जो सोसाइटी और पीर ग्रुप हमारे ऊपर क्रिएट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंस्टाग्राम पे हमें देखने को मिलता है कि हर कोई सेटल हो रहा है, उनका करियर, लव लाइफ, ट्रैवल लाइफ सब सेटल है, और हम अपने रूम में ही बैठकर सोच रहे हैं और अपनी कंडीशन के बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है। ये एक्सपेक्टेशन हमें ओवर अचीवर बनाती है आउटसाइड से, लेकिन हम अंदर से काफ़ी खोखले होते जा रहे हैं। एक पॉइंट के बाद लगता है मैं थक चुकी हूँ परफॉर्म करते करते, अब कोई मुझे बस जैसी मैं हूँ वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। हर बार जब मैं रिजल्ट फेल होती थी मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं अपनी इज्जत हार रही हूँ। इतना प्रेशर, इतना बोझ सिर्फ एक लेबल के लिए। क्या हम सिर्फ तभी प्यार के लायक हैं जब हम कुछ बन जाएंगे? क्या प्यार बिना कंडीशन के भी हो सकता है? जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा तभी हीलिंग शुरू हुई। मुझे ये समझ में आया कि मैं किसी के सपने का लोड उठा के खुश नहीं रह सकती। मुझे अपनी जर्नी, अपने मैप से चलनी होगी, ना कि किसी और के जीपीएस से। जब तक तुम दूसरों के मैप से अपनी जर्नी चलाओगे तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। और एक और बात जो दिल को छू गई थी, लेट्स गो हु यू आर सपोज टू बी, एम्ब्रेस हु यू ट्रूली आर। दिस इज़ अ कोट विच इज़ गिवन बाय बी ब्राउन, जो कि मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगता है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम किसी और का प्रोजेक्ट नहीं हो, तुम अपने आप में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हो। तुम्हें किसी लेबल, किसी सक्सेस स्टोरी की ज़रूरत नहीं है प्यार मिलने के लिए। तुम हो, इसीलिए तुम मैटर करते हो। इसलिए खुद से प्यार करो बिना किसी शर्त के। तो आज मैं तुम सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कभी भी अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ महसूस किया है, और अगर कभी लगता है कि तुम सिर्फ तभी वैल्यूएबल हो जब तुम कुछ प्रूव करोगे, अपनी शाइन किसी और की परमिशन से नहीं, अपनी सेल्फ वर्थ से पैदा करो। बिकॉज यू डोंट हैव टू अर्न योर वर्थ, यू आर ऑलरेडी इनफ। ये जर्नी लंबी है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बोझ उतारा जाएगा और हम मिलके निकालेंगे। तो अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगे कि तुम सिर्फ तभी कुछ हो पाओगे या बन पाओगे तभी तुम्हारा सेल्फ वर्थ होगा, या हर बार अपने दिल की जगह दुनिया के रूल्स को फॉलो करोगे, तो अब वक्त आ गया है वो बोझ उतारने का। क्योंकि ज़िंदगी एक परफॉर्मेंस नहीं है और तुम एक प्रोजेक्ट नहीं हो इसे परफेक्ट करने के लिए। तुम वैसे ही काफ़ी हो जैसे तुम हो।
तुम्हारी वैल्यू किसी रिजल्ट, किसी डिग्री, किसी रिलेशनशिप से फिक्स नहीं होती। तुम्हारे होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, तुम्हारी हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बस एक कदम की और दूरी है अपने एक्सपेक्टेशन का बोझ छोड़ने की और अपने आप को गले लगाने की। और अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने आप को बिना कंडीशन के एक्सेप्ट करता या करती हूँ। अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। सो लेट्स वॉक दिस पाथ टुगेदर, फ्रॉम प्रेशर टू पीस एंड फ्रॉम शैडो टू शाइन। थैंक यू।